देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जहां सभी में एकता है वहीं महान राष्ट्र है, और जहां सभी धर्म एक साथ हैं वहीं भगवान का वास है, वहीं भाईचारा है, वहीं शांति और सद्भाव है। मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर जैन समाज के भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा तप का बल, सेवा का फल। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अहमदाबाद महादेव नगर की प्रभारी बीके चंद्रिका और बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने सभा को मार्गदर्शित करते हुए संबोधित किया। तप, साधना, संयम की आवश्यकता है आत्मा के मनोबल को बढ़ाने के लिए। आत्मा जब पहले इस शरीर में आई, उसके पहले आत्मा का जो स्वरूप था वो संपूर्ण पवित्र स्वरूप था। तो पवित्रता हमारे जीवन में आए, उसके लिए तप की जरूरत है। जो कर्म आप बार और कुछ वर्षों से कर रहे हैं, आपको अपने आप में आत्मविश्वास क्रिएट करता है। तो ये तप की ताकत है। कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले मुख्यालय में हुई बिजनेस विंग की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले उद्योगपति राकेश शाह ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। गांधी जयंती के पावन पर्व पर शांति और अहिंसा थीम के तहत महाराष्ट्र नागपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोरोलियम थियोलॉजी फोरम द्वारा सेंट चार्ल्स सैनिटरी ऑडिटोरियम में पीस और नॉन वायलेंस विषय पर सभा को उद्बोधित करने के लिए मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। क्रिश्चियन फादर्स कॉलेज में स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके मंजूषा ने शिरकत कर शांति का संदेश दिया और कहा कि हम सभी एक परमपिता परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इसी भाव से हमें हर कार्य समाज उत्थान के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा के शस्त्र से देश की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हमें अपने अंदर की बुराइयों पर निजात पाने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ उनसे शक्तियां लेनी होंगी। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दशहरे पर्व की वास्तविकता से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि रावण के 10 शीश मनुष्य आत्मा में व्याप्त विषय विकारों के प्रतीक है। तो वास्तव में ये है बुराइयों का प्रतीक। तो 5 विकार नर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 5 विकार नारी के हैं। और इन 10 विकारों पर जीत पाना उसको कहते विजयादशमी मनाना। तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने रावण के भव्य पुतले के समक्ष सभी लोगों को विषय विकारों को त्यागने के लिए दृढ़ संकल्प व प्रतिज्ञा करवाई। सभी भाई बहनों ने अपने अंदर की बुराइयों को लिखकर रावण के पुतले के साथ जलाने का दृढ़ संकल्प लिया, जिसके बाद रावण के पुतले का उन बुराइयों के साथ दहन किया गया। मध्य प्रदेश राजगढ़ के राजबाग रिजॉर्ट में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय संस्कार परिवर्तन से स्वर्णिम भारत की ओर विषय पर योग साधना कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यालय माउंट आबू से आए राजयोग शिक्षक बीके रुपेश ने सभी बीके भाई बहनों को मानव मन की अवस्था, विचारों को सकारात्मक बनाना एवं संबंधों में मधुरता लाने के लिए कर्म और योग के बैलेंस रखने की बात कही। तो वहीं विधायक बापू सिंह तंवर और रिजॉर्ट के ओनर प्रदीप सिंह रानावत समेत कई विशिष्ट जनों ने अपने विचार रखे। एक ऐसी संस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और प्रेम से, भाव से, सद्भावना से समाज को एक संस्कारवान बनाना, ये मार्गदर्शित करती है संस्था। अध्यात्म का कितना वजन है। आज के भौतिक युग में हम आध्यात्मिकता लाना चाहते हैं। आयोजन में अनेक गतिविधियों एवं आध्यात्मिक गेम्स के माध्यम से राजयोग कर परमात्मा से संबंध जोड़ा गया। यह आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु एवं अन्य बीके बहनों के निर्देशन में संपन्न हुआ। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि देश भर में ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्रों पर कैसे मना नवरात्रि का त्योहार। आप तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां दुर्गा के 9 रूप साक्षात चैतन्य देवियों के रूप में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित झांकी में देखने को मिले। शहर के गणमान्य लोगों समेत देवियों का दर्शन करने स्थानीय लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें झरने से शिवलिंग के ऊपर गिरता अदृश्य पानी सभी के आकर्षण का केंद्र बना। ऐसे ही ओडिशा के भुवनेश्वर में यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई देवियों की झांकी द्वारा प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में देवियों की झांकी के अलावा सभी से नशा मुक्ति का संकल्प कराया गया। सभी को आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का परिचय, कर्मों की गुह्य गति पर जानकारी दी गई। इंदौर के कालानी नगर में प्रभारी बीके जयंती, क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी, उद्योगपति सुभाष खंडेलवाल, महामंडलेश्वर राधे बाबा, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री राजेश बिजवे और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा झांकी का लोकार्पण किया गया। ये जो संस्कार मिलते हैं संस्कृति सभ्यता से, वो हमें यहीं से मिलते हैं। तो आज देवियों को सजाया गया है और यही नहीं, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की भी झांकी लगती है। मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी सेंटर में जाइए और अपने मन को शांत और धैर्य बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है, उसका लाभ लें। तो वहीं हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों को लाल चुनरी, लाल फूलों का हार व ताज पहनाकर चैतन्य शिव शक्तियों के रूप में दर्शाया गया। अवसर पर प्रभारी बीके प्रेम ने नवरात्र का रहस्य बताते हुए कहा कि नवरात्र का अर्थ है अज्ञानता की काली रात्रि समाप्त होकर ज्ञान प्रकाश रूपी दिन का होना। झारखंड के रांची में आसुरी वृत्तियों का संहार एवं मानव का उद्धार थीम के तहत देवियों की अनुपम झांकी सजाई गई, जिसमें प्रभारी बीके निर्मला, झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री, अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष गोवर्धन गाड़ोदिया, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष नंद किशोर पटौदिया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगे मुंबई के वाशी में श्री सोमेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से वाशी महात्मा गांधी कॉम्प्लेक्स में नवरात्रि में 256 कन्याओं का पूजन किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके शीला ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।